सुनिए, आपकी लाडली का फोन आया था। वो आज फिर मायके आ रही है। सुचित्रा ने अपने पति मनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी मनोज थोड़ा जल्दी घर आ गए थे। क्या अभी 10-12 दिन पहले ही तो वो आकर वापस गई थी? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही है। सुचित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी दोबारा मायके आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? मनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी सास या पति से। लेकिन मनोज, एक बात साफ साफ सुन लो। पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज मायके आता है भला? सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है, तो इस बात का नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे वो लोग उसके इस तरह यहाँ आने पर भी कुछ नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी, तब भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी यशी थोड़ी नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मनोज, मुझको तो लगता है कि यशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे, तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं। क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा अपनी लाडली के स्वभाव से आप परिचित हैं। सुचित्रा ने मनोज की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मनोज ने सुचित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाजा खुलते ही यशी एक बैग कंधे पर टांगे दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मम्मी, इतना कह यशी अपनी माँ सुचित्रा के गले लग गई। तुमने फोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही तो तुम ससुराल वापस गई थी, और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। सुचित्रा ने यशी को अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? यशी एकदम से चिंचिनाते हुए बोली। यशी, अब इस घर से पहले वो तुम्हारा घर है, और इस घर से ज्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी तुम्हारा है। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुचित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? यशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यशी? सुचित्रा ने यशी की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यशी कमरे तक आ गई और अपने पिता मनोज को सामने देखकर उनके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया। ये कहने के लिए मनोज जा ही रहे थे कि तभी उन्हें सुचित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो यशी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यशी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? मनोज ने जबरदस्ती थोड़ी बहुत त्योरियां चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूं तब यहाँ आ सकती हूँ। यशी थोड़ा इठलाते हुए बोली। यशी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुचित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर आई और बोली। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, यशी ने नजरें चुराते हुए कहा। यशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से बखूबी वाकिफ हूं मैं। इस बार सुचित्रा कुछ ज्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी यशी की शादी को कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पगफेरे को छोड़कर 4-5 बार तो वो अपने मायके आ ही चुकी थी। सुचित्रा यशी के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यशी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार सुचित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो इसे यशी का बचपना समझकर उसको माफ कर देती। लेकिन सुचित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सुचित्रा ने स्थिति के बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती है। रसोई में जाने से पहले हाथ धोकर जाओ, जूठे हाथों से बना हुआ खाना मत खाओ, धम धम ना चलकर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो, और भी ना जाने कितनी बातें। यह टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन ऊब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यशी का चेहरा ये सब कहते कहते
तनतनाकर लाल हो गया। यशी बेटा, जिस तरह अगर डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डिब्बे को हिला डुलाकर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही तो ना, कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके। ये तो शुक्र मनाओ कि समधन जी अच्छी हैं, जो हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। सुचित्रा ने अपनी बेटी से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। पापा, आप ही समझाइए ना मम्मी को, कुछ भी कह रही हैं ये। यशी ने आशा भरी नजरों से अपने पिता मनोज की तरफ देखा। यशी, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी, तुम हमारे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। मनोज ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद जी का भी फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यशी सही से वहां पहुंच गई? दामाद विभू ने शालीनता से पूछा। हाँ, पहुंच गई है, सुचित्रा ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा यशी को फोन दे दीजिए। यशी हम लोगों का फोन नहीं उठा रही, विभू ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा, देती हूँ। और सुचित्रा ने फोन यशी को पकड़ा दिया। यशी, तुम ठीक ठाक पहुंच गई ना? यशी, मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वो कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसे रहना। सॉरी विभू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज हो जाती हूँ। पर अब मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी, और अभी के अभी अपने घर वापस आ रही हूँ। यशी के शब्दों में अफसोस साफ साफ झलक रहा था। देखा यशी, वहां सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुचित्रा ने फोन कट होने के बाद यशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मी, सच में, और अब मैं वापस निकल रही हूँ, वरना घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। यशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। मनोज ने भी उठने का उपक्रम किया। नहीं पापा, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया बड़ी हो गई है। यशी सुचित्रा और मनोज के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया, और यशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुचित्रा और मनोज बेटी को जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।